बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, हम PSY 101 एज यू नो कि हमारा जो मिड टर्म का सिलेबस है, मिड टर्म का जो पेपर पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। जो बेसिक सब्जेक्ट्स थे लाइक PSY SOC था और CS 112 और इस तरह के जो बेसिक सब्जेक्ट्स थे उनका असाइनमेंट ख़त्म कर दी गई हैं और उनका जो पेपर पैटर्न है वो भी चेंज कर दिया गया है। उसमें जस्ट MCQs जो हैं वो रखे गए हैं। ठीक है, तो जो MCQs बेस के हवाले से ही हम तैयारी करेंगे। PSY 101 की हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसी तरह इंशाल्लाह आप लोगों को डेली के इसके जो है ना वो एक लेक्चर मिलता रहेगा। और इसके अलावा हम जो है इसके साथ SOC को भी स्टार्ट करेंगे और इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है उसको भी हम मिड के हवाले से उसकी तैयारी जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। PSY 101 को चूंकि हम MCQs बेस देखेंगे तो आपको जितने भी हाईलाइटेड मटेरियल मिलेगा वो जस्ट MCQs के लिए होगा, तो आपने इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, लेसन नंबर 1 में देखें जी, व्हाट इज साइकोलॉजी हमारा लेसन का जो है वो टाइटल है। और इसमें हम देखेंगे अब यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है आपके पास, इसमें 2 से 3 MCQs जो है ना वो आपके बन रहे हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो ये है कि जी फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है वो क्या कौन सी थी। ठीक है, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है वो कौन सी थी, तो वो इसमें है जी फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है ना वो फाउंड की गई थी 1879 में। अब जो है आपके पास MCQs आ सकता है कि जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है वो कब फाउंड की गई थी, 1879 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड MCQs है जी फर्स्ट लेबोरेटरी जो है वो किसने फाउंड की थी, तो वो विलहेल्म वुंट ने फाउंड की थी। अब यहाँ पे तीसरा MCQ जो हो सकता है विलहेल्म वुंट जो है वो कौन था, तो आपका इसका आंसर राइट होगा जर्मन फिलोसोफर। ठीक है, इसमें जर्मन या ईरान या इस तरह के जो ऑप्शंस में आ सकता है, तो आप इसमें जर्मन जो है वो चूज करेंगी। वो ठीक हो गया, यहाँ पे एक लाइन में 2 से 3 MCQs आपके कवर हो जाते हैं। उसके बाद कोर्स डिस्क्रिप्शन में देखें जी, इसमें कुछ जो है वो आपके MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने जो मैंने हाईलाइट किए क्योंकि हमारे जस्ट MCQs ही होंगे, तो आपने हर एक लेसन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, द कोर्स विल इनकम्पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजी। हम कोर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट्स जो है उसके बारे में, यानी कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स जो है वो आएंगे, तो ये वाली जो लाइन है ये आप लोगों ने अच्छे से तरीके से देख लेनी है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो आते हैं, जिसमें लर्निंग आ रहता है, मेमोराइजिंग आ रहता है, रिटेंशन, इमोशंस, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं ये साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स में आ जाते हैं। उसके बाद है जी द मेन फोकस ऑफ द कोर्स विल बी ऑन इंट्रोड्यूसिंग इसेंशियल टर्मिनोलॉजी, थ्योरीज, थीम्स, कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रेंड्स रेलेवेंट टू मॉडर्न डे साइकोलॉजी। अब जो मेन फोकस है कोर्स का वो क्या है, ये आपके MCQs में पूछा जा सकता है। ठीक हो गया, उसके बाद है जी यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपने जो है ना इसको जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेना है। ठीक है, इसमें इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने इसमें से कुछ हाईलाइट नहीं किया है। यहाँ पे एक लाइन है जी, साइकोलॉजीज एप्लीकेशंस आर नॉट लिमिटेड टू क्यूरिंग मेंटल प्रॉब्लम्स ओनली। ठीक है, ये जस्ट मेंटल प्रॉब्लम तक जो है ना वो रिलाई नहीं करती हैं, बट हैव वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम द माइनर टू द मोस्ट एक्सटेंसिव टास्क इन विच साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स कैन बी यूज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लाइन है ना, यहाँ पे जो मैंने चीज़ हाईलाइट की है इसको भी आपने एक दफ़ा अच्छे से देख लेना है, और चीज़ ये जिसके नीचे वाली लाइन है इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। ठीक है, ये दोनों लाइन्स जो हैं वो MCQs में आ सकती हैं। उसके बाद है जी सम एडिशनल एडवांटेजेस। एडिशनल एडवांटेजेस में कुछ चीज़ें हैं, जैसे नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी अफेक्ट्स योर पर्सनैलिटी आल्सो बाय enriching your intellectual life and enlarging your vision to see and observe things around you। अच्छा, अब हम साइकोलॉजी में जस्ट जो है ना यही नहीं देखते हैं कि भाई हमारी नफ्सियात क्या कहती है, या हम इसमें इंटेलेक्चुअल लाइफ भी देखते हैं कि हमारा जो हम चीज़ों का देखते हैं उसका हमारा नज़रिया कैसे का होता है। ठीक है, हम ऑब्जर्व किस तरह से करते हैं चीज़ों को, किस तरह से देखते हैं, और ये जो है ये हमारी इस चीज़ को वसी कर देता है कि हम चीज़ों को डिफरेंट एंगल्स के साथ जो है ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट योर स्टडी टाइम, ये उन्होंने स्टडी टाइम जो है वो उन्होंने बताया हुआ कि भाई आप कैसे जो है ना वो अपना स्टडी टाइम बेटर कर सकते हैं, तो इसको आपने एक दफ़ा अच्छे से देख लेना है। नोट पीपल्स पर्सनैलिटी
हैबिट्स, assumptions एंड वैल्यूज एंड क्रिटिकली इवेलुएट। क्रिटिकली होता है कि भाई आप किसी और एंगल के साथ जो है ना वो सोचते हैं। क्रिटिकल मतलब होता है कि आप डीप थिंकिंग करते हैं हर एक चीज़ के बारे में, थियोरेटिकल देखते हैं, हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से इवेलुएट करते हैं, उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी यहाँ पे लिसन एक्टिवली टू लेक्चर्स की। यहाँ पे एक उन्होंने साइकोलॉजिस्ट जो विलियम जेम्स हैं, इनकी एक उन्होंने क्वेट लिखी है यहाँ पे। कोर्ट में देखें जी, नो रिसेप्शन विदाउट रिएक्शन। जब तक आप रिएक्ट नहीं करते हैं, इट्स मीन कि आपने कुछ भी रिसीव नहीं किया है। ठीक है, जब तक हम कोई चीज़ जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं, हम रिएक्ट तभी करते हैं जब हमें कुछ रिसीव होता है, तभी हम उसको रिएक्ट कर पाते हैं। एंड नो इम्प्रेशन विदाउट एक्सप्रेशन। और जब तक हम कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहे, इट्स मीन कि हम पे वो चीज़ असर नहीं कर रही है। ठीक है, जैसे अगर हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो वो चीज़ हमें इम्प्रेस कर रही है। ठीक है, यानी हम उसको जब इसको हम जाहिर करते हैं कि जब हम कोई किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हम फटाफट से अपना एक्सप्रेशन देते हैं, हम अपने हाथ पीछे करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो इस बात की दलील है कि भाई हमें इसका कुछ ना कुछ असर जो है वो हुआ है। ठीक है, उसके बाद है जी ओवर लर्निंग इम्प्रूव्स रिटेंशन। अब ओवर लर्निंग जो है ना वो रिटेंशन कहते हैं, बार बार हम एक चीज़ पे आते हैं। जैसे चैनल्स की रिटेंशन होती है कि आप किसी एक चैनल को फॉलो करते हैं तो आप बार बार उसी चैनल पे रहते हैं, क्योंकि आपको उस चैनल वाले पे या उस चैनल पे आपको अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो क्वालिटी वर्क मिल जाता है। ठीक है, तो आप बार बार उसी चैनल पे जाते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, लाइक आपको कोई सब्जेक्ट जैसे बायो का है या इंग्लिश का है, तो आपको कोई सब्जेक्ट पसंद है तो आप उसको बार बार पढ़ते हैं, बार बार उसको रिवीजन करते हैं, बार बार पढ़ते हैं। तो जैसे हम जितनी ज़्यादा लर्निंग करते हैं, ये हमारी रिटेंशन को बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद है जी साइकोलॉजी पॉलिसीज एंड शॉर्पन्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल परसीव, थिंक, फील एंड एक्ट। साइकोलॉजी जो है वो हमें हमारी ये स्किल भी पॉलिश करती है कि हम किस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं, वो क्या चीज़ें फील करते हैं, वो किस तरह से एक्ट करते हैं। इसके बारे में हम जानने के लिए साइकोलॉजी जो है वो पढ़ते हैं। अब साइकोलॉजी के अबाउट जो है ना वो कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं, यानी जो बातें रियलिटी में नहीं हैं, वो कुछ लोगों का मानना जो है ना वो होता है कि भाई ये फलां फलां जो है ना वो मतलब काम होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एनीबॉडी हु हैज स्टडीड साइकोलॉजी कैन रीड पीपल्स पर्सनैलिटी। अब यहाँ पे ये बहुत कॉमन जो है ना वो क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी जिसने साइकोलॉजी पढ़ी होती है वो किसी का माइंड जो है वो रीड कर सकता है, किसी की पर्सनैलिटी को रीड कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैजिशियंस जो हैं वो ये काम करते हैं, साइकोलॉजिस्ट ये काम नहीं करते हैं। मैजिशियंस जो हैं वो ऐसे ट्रिक्स यूज़ करते हैं जिससे हम माइंड रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ऐसी ट्रिक्स यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि वो इस बात पे प्रोफेशनल होते हैं कि वो ह्यूमन के बिहेवियर और उनके मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन तो हम ये नहीं कह सकते कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो लोगों की जो पर्सनैलिटी है, शख्सियत के बारे में जो है ना वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेकंड मिसकंसेप्शन ये है कि साइकोलॉजिस्ट कैन प्रिडिक्ट फेट और डिस्टिनी। अब ये भी कहा जाता है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये जान सकते हैं कि उसकी किस्मत कैसी है या उसके जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद है जी साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स। अब ये भी कहा जाता है कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिस्ट जस्ट अपने जो है ना वो अपने काम में माहिर होते हैं, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। लाइक अगर किसी की मेंटली हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है तो उसको डील करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो भी माइंड के लिहाज से। जो मेडिसिन होती हैं जो मतलब उनको डिग्रीज मिली होती हैं, वो अपनी डिग्रीज लेते हैं। साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस होता है। ठीक है, साइकेट्रिस्ट होते हैं वो जो लोगों की प्रॉब्लम्स देखते हैं उसके लिहाज से उनको मेडिसिन जो है वो जो है ना वो मतलब कहते हैं कि भाई आप ये मेडिसिन ले लें। ठीक है, उनको इस लिहाज से मेडिसिन जो है वो डिलीवर करते हैं। साइकोलॉजिस्ट गिव मेडिसिन, साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेडिसिन नहीं देते हैं, साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन देते हैं। ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया। अब ये यहाँ पे एक डेफिनेशन है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस ह्यूमन और एनिमल। तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी स्टडी एनिमल्स बिहेवियर टू बेटर अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजिस्ट जो है वो एनिमल्स का बिहेवियर भी स्टडी करते हैं ताकि वो अपने ह्यूमन
ह्यूमन बिहेवियर का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अच्छे से कर सके। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है जी यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे लाइनें जो है ना वो हाईलाइट की हैं, आप लोगों ने इसको देख लेना है। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, अब यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है वो भी ठीक है, और जो नीचे शॉर्ट में लिखा है ये भी दोनों दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट इसमें एक एक वर्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और इसमें जो है ना वो उन्होंने लाइंस बना के एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लेना, इसमें कुछ भी मतलब रट्टे लगाने वाली बात नहीं है। जस्ट देखें साइकोलॉजी जो है वो हम क्यों पढ़ते हैं, तो इसको हम नेचर और मैकेनिज्म जो है ना वो इन बिहेवियर का और मेंटल प्रोसेसेस का जो नेचर है, ये मैकेनिज्म है कि जो बिहेवियर है वो किस तरह से काम करता है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं। उसके बाद हम बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद रियल लाइफ सिचुएशंस में जो है इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको किस तरह से हम अपने फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, साइकोलॉजी को समझने के लिए हम साइंटिफिक अप्रोच को भी जो है ना वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये यही बातें जो उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट में कर दी हैं। यहाँ पे अब साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इज अ साइंस, ये कहा जाता है कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस है। अगर हम ये कहें कि साइकोलॉजी जो है वो एक साइंस है, तो हम किस सेंस में कहते हैं? इट इम्प्लॉयज द साइंटिफिक मेथड फॉर गैदरिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। अब हम साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए नॉलेज और इंफॉर्मेशन को जब गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो वो उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी इज अ साइंस। ठीक है, हम साइंटिफिक मेथड के थ्रू जो नॉलेज गेन करते हैं उसको हम साइंस की रो में जो है ना साइकोलॉजी को कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज सीरीज ऑफ स्टेप्स, ये अपने एमसीक्यू के लिए देख लेना। उसके बाद यहाँ पे है जी यहाँ पे अब स्कोप के बारे में बात होगी कि आप जो है साइकोलॉजी की डिग्री करने के बाद, साइकोलॉजी कोर्स करने के बाद आप लोग किस किस चीज़ में काम कर सकते हैं। तो कुछ कॉमन जो है वो ये है कि आप लोग एजुकेशन में यानी टीचिंग में जा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट रिसर्चेस वगैरह होती हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते हैं, वो कर सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल में, क्लिनिक वगैरह में काम कर सकते हैं। उसके बाद से क्लिनिक एजेंसीज में काम कर सकते हैं, और स्पेशलाइज प्रोफेशनल बन के काम कर सकते हैं, यानी सोशल वेलफेयर वगैरह का या आर्म्ड फोर्सेस का। ठीक है, यानी आर्मी में काम कर सकते हैं। उसके बाद पॉपुलर एरियाज क्या हैं साइकोलॉजी के? इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी आ जाती है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, सारे जो है ना वो आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होता है? जिसमें हम डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर का, उसको हम क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर का जो ट्रीटमेंट होता है, डायग्नोसिस होता है, उसकी स्टडी को हम क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी क्या होता है? वर्क प्लेस में साइकोलॉजी का जो एक्शन होता है, यानी उसमें प्रोडक्टिविटी देखते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन देखते हैं, डिसीजन मेकिंग देखते हैं, ये माइंड की स्किल्स वगैरह देखते हैं कि भाई आपका डिसीजन मेकिंग सेंस कैसी है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं या नहीं, तो ये जो है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में आ जाएगा। उसके बाद हेल्थ साइकोलॉजी में हम क्या देखते हैं? जिस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का फिजिकल एलिमेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी को हम हेल्थ साइकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद कंज्यूमर साइकोलॉजी क्या है? जिसमें हम देखते हैं कि भाई हम अपने बाइंग स्किल्स हमारी क्या है, बाइंग बिहेवियर क्या है, हम किस तरह से चीज़ों को खरीदते हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं जी हमारा एडवर्टाइजिंग का बिहेवियर क्या है, हम किस तरह से चीज़ें खरीदते हैं, यानी उसमें बार्गेनिंग किस तरह से करते हैं, हम अपनी चीज़ें सेल कैसे करते हैं, ये सारा जो है कंज्यूमर साइकोलॉजी में आ जाता है। उसके बाद है जी इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि लोगों का फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, यानी हमारे इर्द गिर्द माहौल कैसा है, दरख्त वगैरह है या नहीं, हमारे घर मतलब हमारे घरों के पास जो है वो एयर का कैसा सिस्टम है, दरख्त वगैरह, यानी दरख्त जहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे एयर जो है वो थोड़ा मतलब पोल्यूशन से थोड़ा सी कम ही होती है, यानी पोल्यूशन नहीं होता उसमें इतना। ठीक है, तो ये जो है ये इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि लोगों का और फिजिकल जो उनकी इन्वायरमेंट है इर्द गिर्द, उनका क्या रिलेशनशिप है, उनका मतलब क्या मतलब कि लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं इन्वायरमेंट से, तो वो हम इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं।
उसके बाद सपोर्ट साइकोलॉजी है। तो स्पोर्ट यानी हर एक नाम के लिहाज जो है ना उससे हम देख सकते हैं, जैसे स्पोर्ट पर्सन की परफॉर्मेंस क्या है, यानी अगर वो जो है वो स्पोर्ट परफॉर्मेंस हम ये देख सकते हैं कि उसमें स्ट्रेस कितना ले रहा है। कुछ होते हैं लोग कि मतलब वो स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हैं, जब उनको कुछ कंपटीशन वगैरह दिया रहता है तो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये उनकी अखलाकियात क्या है, ठीक है, और वो एक हजूम में उनका बिहेवियर क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, जिसमें एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफस्टाइल को हम जो है वो देखते हैं, यानी उसके बिहेवियर को देखते हैं। उसके बाद फोरेंसिक साइकोलॉजी है। उसके बाद फोरेंसिक साइकोलॉजी है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम लीगल इश्यूज और साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स को देखते हैं। क्रिमिनल जो बिहेवियर होता है, यानी अगर आप लोगों ने सीआईडी वगैरह का या क्राइम पेट्रोल का कोई शो देखा हो, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि फोरेंसिक डॉक्टर्स होते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं कि वो अपने फोरेंसिक एक्सपीरियंस को यूज करते हुए उसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर क्या होता है, क्रिमिनल जो है वो किस तरह से सोचते हैं, वो किस तरह से जो है वो कोई भी मर्डर वगैरह या कोई भी जो वो काम कर रहे हैं तो वो किस सेंस के साथ कर रहे हैं, क्या सोचते हुए वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम फोरेंसिक साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। आप लोगों को अगर समझ आई है तो लेक्चर को जो है ना वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है कि आपको कैसा लगा, और उसके बाद आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।